हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब साउटर्स। आज की jQuery प्लगइन सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि ऑल क्राउजल क्या है, ऑल क्राउजल का यूज क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, वेबसाइट में कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ ऑल क्राउजल क्या होता है। ऑल क्राउजल जो होता है एक तरह का जावास्क्रिप्ट का प्लगइन है जिसका यूज करके आप रिस्पॉन्सिव स्लाइडर बना सकते हैं, क्राउजल बना सकते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर ये प्लगइन है और बहुत सारी वेबसाइट में इसका यूज किया जाता है। तो आप इसका यूज करके फुली रेस्पॉन्सिव सपोर्ट करता है। तो इसका यूज करके आप वेबसाइट वगैरह में आप स्लाइडर बना सकते हैं। जैसे आप देखिए किस तरह का कोई इमेज स्लाइड कराना है आपको, इसको क्राउजल कहते हैं इस तरह से। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप सिंगल भी बैनर स्लाइडर भी बना सकते हैं। तो इससे हर तरह की स्लाइडर को बनाया जा सकता है इसका यूज करके। तो ये बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है, मोस्टली वेबसाइट्स में यूज होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। इसके आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके वेबसाइट पे, जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा सा मैं बताना भूल गया कि इसके वेबसाइट पे आप आएंगे कैसे। गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऑल क्राउजल। जैसे करेंगे तो आपको पहला लिंक मिलेगा, इसको क्लिक करके आप ओपन करके यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। तो आप आसानी से यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फुली कस्टमाइजेबल है। इसमें आप फुली कम्प्लीटली आप कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज हो सकता है। उसके बाद टच एंड ड्रैग सपोर्ट। इसमें क्या होता है, मोबाइल पे जैसे स्वाइप करते हैं, मोबाइल से इमेज को स्वाइप करते हैं और डेस्कटॉप में हम क्या करते हैं, ड्रैग करते रहते हैं, स्लाइड ड्रैग कर सकते हैं। तो ये पूरा सपोर्ट करता है उसको, मोबाइल के लिए भी और नॉर्मल सिस्टम के लिए भी। और ये फुली रिस्पॉन्सिव है। इसमें आप स्लाइडर को जैसे कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई मोबाइल से दिख रहा है तो उसमें कितने आइटम स्लाइड दिखाने हैं, कोई डेस्कटॉप से दिख रहा है तो आप इसको रेस्पॉन्सिव भी फुली रेस्पॉन्सिव सपोर्ट करता है। आप अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है मॉडर्न ब्राउज़र। जितने भी मॉडर्न ब्राउज़र होते हैं वो सारे इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, हर ब्राउज़र पे आपका चलेगा। जूम्बी ब्राउज़र इसमें भी सपोर्ट करता है। उसके बाद इसमें मॉड्यूल्स एंड प्लगइन। इसमें क्या है कि कुछ मॉड्यूल और प्लगइन भी इसके इन्हांसमेंट के लिए आपको बनाए गए हैं, जिसमें आप उसको इंस्टॉल करके कुछ एक्स्ट्रा इसके फीचर को और इन्हांस किया जा सकता है। तो चलिए मैं इसका आपको सेटअप करके दिखाता हूँ कि आप इसको प्रोजेक्ट में कैसे सेट इंस्टॉल करेंगे और कैसे यूज करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। मैंने जेक्वेरी के एक प्लगइन, मैंने एक यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है ऑल क्राउजल 2। इसको ओपन करेंगे आप, इस तरह का एक फ़ोल्डर आप बना लें जैसा आप चाहते हैं। उसके बाद एक index.html मैंने क्रिएट किया है, इसके अंदर बेसिक एक HTML लिखा हुआ है। उसके बाद JS फोल्डर है, JS फोल्डर में देखेंगे तो नॉर्मली जेक्वेरी की मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी डाउनलोड करके रखी हुई है। उसके बाद इमेजेस फोल्डर में जाएंगे तो ये कुछ इमेजेस है जो मैंने रखा है, इसको हम स्लाइड करके देखेंगे। तो एक बार इंडेक्स कोड में मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे एडिटर में जाएंगे तो यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो आपको ये दिखेगा। बेसिक मैंने यहाँ पे HTML लिखा हुआ है और यहाँ पे टाइटल हो गया। उसके अलावा मैंने jQuery फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कराया हुआ है। तो इसमें अभी कुछ भी मैंने स्पेसिफिक ऑल क्राउल से रिलेटेड नहीं लिखा है, मैंने बेसिक सेटअप किया है। ये सारा सोर्स कोड जो है मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, आप उस वहाँ से सोर्स कोड डाउनलोड करके आप उसको डायरेक्टली आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं ऑल क्राउजल को हम डाउनलोड करते हैं। ऑल क्राउजल के वेबसाइट के होम पेज पे ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या गिटहब से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करता हूँ। देखिए हमारी एक जिप फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी ऐसी। उसको आप डाउनलोड्स में जाते हैं और इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखिएगा कि एक फोल्डर बन जाएगा, इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स बन रही है और बहुत सारे फोल्डर बन रहे हैं। तो इसमें आपको उतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे dist फोल्डर है, डिस्ट फोल्डर, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ऑल क्राउजर डॉट JS है और ऑल क्राउजर डॉट मीन है। तो हम मिनीफाई फाइल को यूज करेंगे। तो इस JS फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप दोनों यूज कर सकते हैं, ये मिनीफाई वर्जन होता है, नॉन मिनीफाई वर्जन होता है। तो मैं अभी इसको यूज करूँगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद एक बार मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ और डेस्कटॉप पे मैंने रखी है यहाँ पे। तो अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में चले जाते हैं और इस JS फोल्डर में जा करके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये ऑल क्राउजल JS जो है हमने यहाँ पे रख लिया।
उसके बाद हम इसमें एसेट्स फोल्डर में जाएंगे, एसेट्स फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑल क्राउजल डॉट सी एस एस, ऑल क्राउजल डॉट मीन डॉट सी एस, तो हम मीन को उठाएंगे, मिनीफाई वर्जन, और उसके साथ एक देखेंगे कि यहाँ पे ऑल क्राउजल थीम डॉट डिफॉल्ट थीम डॉट सी एस एस है, तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो सॉरी, ये मिनीफाई वर्जन यहाँ पे है, इसका डॉट मीन लगा होगा, और इसको तो ऑल क्राउजल डॉट मीन डॉट सी एस एस और ऑल थीम डॉट डिफॉल्ट डॉट मीन डॉट सी एस एस, इन दो फाइल को हम कॉपी कर लेंगे और फिर प्रोजेक्ट में जाएंगे। ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम अपने इसमें हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं, सी एस एस करके एक फोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर हम सी एस एस को प्लेस कर देंगे। ठीक है, बस हमें बस इतना ही करना था। तो सी एस एस को हमने यहाँ रख लिया, उसके बाद जे एस फाइल को हमने इसमें रख लिया, जे एस फोल्डर में। अब चलिए इस फाइल को हम इंक्लूड कराते हैं। अब यहाँ पे मैं चला जाऊँगा कोड में, और यहाँ पे इसकी जो दो लाइब्रेरी है, सॉरी दो सी एस एस फाइल है, उसको मैं इंक्लूड कराऊंगा। तो मैं इसको लिंक लिखूंगा आर स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट सी एस एस, HREF के अंदर सी एस एस में हमने रखा है। तो सबसे पहले जो मेन फाइल है ऑल क्राउजल मीन डॉट सी एस एस, इसको इंक्लूड करूंगा। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट करके फिर दूसरी फाइल को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगा। देखिए डिफ़ॉल्ट, इसको मैंने इंक्लूड कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसकी जेएस फाइल को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और वहाँ पे जेएस के अंदर हमने रखा है, तो ऑल डॉट जे एस डॉट मीन, ये मैंने इस फाइल को यहाँ इंक्लूड कर लिया है। अब हमने ऑल क्राउजल के सी एस एस को भी इंक्लूड कर लिया है और जेएस को भी अभी रेडी टू यूज है। अब इसके आगे का हम स्लाइडर का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक डेमो का यहाँ पे दिखे, डेमो पे क्लिक करें। डेमो में सबसे पहले हम बेसिक डेमो लेते हैं, बेसिक पे जाते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह का आपको अगर स्लाइडर बनाना है बेसिक, इस तरह का क्राउजल आपको बनाना है, तो इसका नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ सेटअप दिया गया है। ये स्क्रिप्ट है और यहाँ पे HTML है। सबसे पहले हम HTML को यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर से हम चलते हैं अपने कोड में और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद हम फिर इसकी स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे। देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट दी गई है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे jQuery है, तो jQuery को नॉर्मली हम document.ready के अंदर लिखते हैं, तो हम इसके अंदर लिख देते हैं ये document.ready मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर हम अपने कोड को यहाँ पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करके थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर देता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन हम लगा देंगे। ओके, यहाँ सेमीकोलन नहीं था तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब देखिए हमने इसकी स्क्रिप्ट भी कॉपी करके डाल दी और हमने यहाँ पे HTML भी डाल दिया। अब चलिए मैं इसको रिफ्रेश करते हैं हम, और इस पे इसको रिफ्रेश करके मैं दिखाता हूँ। देखिए इंडेक्स फाइल जो है, इंडेक्स फाइल को मैंने ओपन कर रखा है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे स्लाइड बन चुका है 1 2 3 4। अभी देखिए यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे ये नंबर्स दिख रहे हैं। तो देखिए हमारा स्लाइडर एक्चुअली बन चुका है। देखिए जैसा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, ये शीशे से बॉक्स ऐसा बनाया गया है, बट आप देखिए आपका इस तरह का आपको ये डॉट्स भी आ गए, एरो भी आ गए, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई, तो स्लाइड भी हो रहा है आपका। इसका मतलब हमारा स्लाइडर जो है वो सक्सेसफुली बन चुका है और हमने सक्सेसफुली इसको क्रिएट कर लिया है। अब चलिए मैं इमेजेस को कॉल करके देखता हूँ, जो भी इमेजेस हमने रखी थी। तो यहाँ क्या करेंगे, हमें इस टाइटल की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे इमेज कॉल करेंगे। तो इसमें मैं इमेज SRC इमेजेस के अंदर हमने रखा था इमेज 1, इसी तरह हम सारी इमेज को कॉल कर लेंगे। तो इसको मैं एक कॉपी कर देता हूँ और इसको पूरा फिलहाल मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेंगे और इसका नाम चेंज कर दूंगा। मेरे अभी हमने फोल्डर में 1 to 6 इमेज रखा है, तो इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जितना चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे सारी इमेजेस को चेंज कर दिया
अब चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये कितना आसानी से हमारा पूरा स्लाइडर जो है वो बन के रेडी हो गया, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, आप बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें बना सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 आइटम रखे हैं यहाँ पे, सो इसीलिए हमारा यहाँ पे ये पूरा 6 आइटम इसमें स्लाइड हो रहा है। नेक्स्ट बैक करके हम इस चीज़ों को देख सकते हैं, राइट। अब चलिए इसके थोड़ा पैरामीटर के बारे में थोड़ा मैं बेसिक आपको समझा देता हूँ, जो कि यहाँ पे पैरामीटर हमने लिखे थे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है लूप ट्रू। लूप ट्रू का मतलब होता है कि देखिए अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस करता हूँ, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता रहूँगा, बट हमारे पास 6 इमेज है, बट मैं 6 से भी ज़्यादा क्लिक करूँगा तो भी ये मेरे को क्लिक करने दे रहा है। ये हम इनफाइनाइट क्लिक कर सकते हैं, वो इमेज रिपीट होके दिखेगी आपको, सबसे लास्ट पहुँचेगा फिर ये स्टार्ट हो जाएगा शुरू से। तो इसमें मेरे को कहीं भी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, मैं इस पर क्लिक कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं लूप को फॉल्स कर दूंगा तो ये क्या होगा कि जितनी इमेजेस होगी, रिफ्रेश कर लेते हैं, उतनी ही तक आपको स्लाइड करना है। देखिए लास्ट तक मैं पहुंच गया, एक बार में 5 दिख रहा है, अब इसके बाद मैं क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ, डिसेबल हो गया है, आप देख रहे हैं। तो लूप का मतलब है कि यूजर को फ्री फॉर्म आप उसको स्लाइड करवा रहे हैं इनफाइनाइट, राइट। वो जितनी बार चाहे क्लिक करके वो स्लाइड कर सकता है, इसीलिए इसका यूज होता है लूप। चलिए मैं इसको ट्रू कर देता हूँ अभी। उसके बाद है मार्जिन। मार्जिन पैरामीटर क्या करता है कि देखिए दोनों इमेज के बीच में देखिए गैप कितना है, ये आइटम के बीच के गैप को डिफाइन करता है कि आप कितना मार्जिन इसके बीच में देना चाहते हैं। अगर मैं इसका मार्जिन 0 कर देता हूँ तो देखिएगा इमेज, इसका मार्जिन जो है अभी 10 पिक्सल था, तो अभी मैं 0 करता हूँ, देखिए 0 से क्या होगी, इमेजेस सारी जो है आपस में चिपक गई, यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं रहा, राइट। अब इसको मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 50 पिक्सल का गैप आ गया हर आइटम के बीच में। तो मार्जिन का मतलब है जितने भी स्लाइड आइटम है उनके बीच में कितना आप स्पेस देना चाहते हैं, मार्जिन देना चाहते हैं, आप उसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है नेव ट्रू। नेव से क्या होता है, ये जो नेविगेशन है, देखिए ये नेविगेशन है, हम नेविगेशन यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो अगर आपको नेविगेशन दिखाना है तो आप नेव ट्रू करेंगे, अगर ये नहीं चाहिए एरो आपको नेक्स्ट बैक का, तो आप इसको फॉल्स कर देंगे। इसको फॉल्स कर देता हूँ, देखिए ये हमारा एरो यहाँ से हट गया, अब सिंपली डॉट्स हैं, राइट। तो इस तरह से आप इसका पैरामीटर जो है वो आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, राइट। अब यहाँ से रेस्पॉन्सिव है। रेस्पॉन्सिव का पर्पस क्या होता है कि देखिए अगर मानिए कि मैं इस वाले अभी हम डेस्कटॉप से इसको देख रहे हैं, राइट। अगर आप इसको टैबलेट से देख रहे हैं, मोबाइल से देख रहे हैं, तो अगर आपको 6 ही आइटम, हमारे पास यहाँ स्पेस है, हमारे विंडो की भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें 5 आइटम दिखेगा तो हमें क्लियरली दिखेगा। लेकिन अगर उसको आप मोबाइल से देखेंगे, टैबलेट से देखेंगे, तो उसमें क्या होगी कि आप इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप जो भी चाहें, जिस विड्थ पे चाहें आप जितना आइटम दिखा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ 5 आइटम है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि यहाँ पे 0 लिखा गया है, 0 में आइटम 1 है, 600 में आइटम 3 है, और 1000 में आइटम 5 है। अब इसका मतलब आपको बताता हूँ, ये 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 0 से लेके आपका 600 तक एक आइटम चलेगा, ये मिनिमम होता है, और ये 0 से लेके 600 के विड्थ के बीच में है तो आपको एक आइटम दिखेगा, राइट। और उसके बाद अगर 600 से 1000 के बीच में जाते हैं तो आपको आइटम 3 दिखेगा, और 1000 से एबव जाते हैं तो आपको आइटम 5 दिखेगा। तो अभी जो है हमारा विंडो का जो विड्थ है 1000 से ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हमें 5 दिखा रहा है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए, अगर 600 पे जाऊँ तो मेरे को 3 दिखाना चाहिए, और 600 से मैं कम रहूँगा तो यहाँ पे जो आइटम आप लिखेंगे उतना दिखाना चाहिए। चलिए मैं इसको चेक करते हैं हम रेस्पॉन्सिव में। अब इसको मोबाइल व्यू में मैं गया और इसको मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने iPhone 6, 7, 8 सेलेक्ट किया है, यहाँ से क्लिक करके आप मोबाइल व्यू में जा सकते हैं। अब यहाँ पे iPhone 6, 7, 8 है। अब इसमें देखिए विड्थ हमारा क्या है, 375 है, राइट। तो यहाँ पे 375 ये आता है, यहाँ इसके और 600 के बीच में आता है, राइट। तो 0 से लेके 600 के बीच में हमने क्या बताया था कि एक आइटम दिखना चाहिए, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार में एक ही आइटम आ रहा है, राइट। अब देखिए वहाँ पे डेस्कटॉप में 5 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक बार में एक आइटम आ रहा है। अगर मैं इसको कह दूँ कि नहीं इसको आप 2 आइटम दिखाओ,
तो आप देखिए यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 आइटम हो गया, लेकिन यूजर के लिए, यूजर को क्लियरली वो पिक्चर दिखे, इमेज दिखे, इसीलिए हम इसको नॉर्मली इस साइज पे आके 1 आइटम कर देते हैं, सो दैट कि क्लियरली इमेज दिखे यूजर को, राइट। उसके बाद है 600 से लेके 1000 तो आपके 3 आइटम दिखेंगे, राइट। तो अब इसको हम विथ बढ़ाते हैं, जैसे आईपैड ले लेते हैं। आईपैड का जो स्क्रीन साइज, इसको 100% में कर लेता हूँ। आईपैड का जो होता है 768 विथ होता है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 768 जो है वो 600 से 1000 के बीच में आता है, राइट। तो इसमें 3 आइटम ऑटोमेटिक इसने 3 आइटम दिखा दिए, राइट। अब इसको एक बार रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद अब देखिए आपका विथ जो है वो 1024 हो जाता है, राइट। तो 1000 से एबव मीन्स इसके बाद अगर कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये लास्ट है। तो इसका मतलब 1000 से अगर एबव जाते हैं तो 5 आइटम, आप कितना भी आगे जाएं तो आपको 5 आइटम दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे 3 आइटम्स हो गए, और यहाँ पे 3 आइटम यहाँ हो गए, और जिसको रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 5 आइटम हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बेहतरीन है स्लाइडर है, क्राउजल है, जिसके थ्रू आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और रिस्पॉन्सिव में आपको कुछ शीशे से करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ओके, चलिए नॉर्मल व्यू में जाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप डेमोज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत तरह के यहाँ पे डेमो बनाए गए हैं। रेस्पॉन्सिव जो मैं आपको बता चुका हूँ, सेंटर मर्ज, आपका ऑटो विथ, ये सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा मैं जो इम्पोर्टेंट होता है मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ऑटो हाइट हो गया, ऑटो प्ले हो गया। अब देखिए ये ऑटो विथ का मतलब ये होता है, आप देखिए इसको पैरामीटर को आप ऐड कर देंगे ऑटो विथ ट्रू। इसमें क्या है कि मानिए कि किसी इमेज की विथ ज़्यादा है, किसी की कम है, तो ऑटोमेटिक जितनी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करता रहेगा स्लाइड के विथ को। देखिए इस वाले 2 को 1 का विथ इतना है, लेकिन 2 का इतना है, 3 का ज़्यादा है, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ये ऑटोमेटिक जो है उसकी विथ जितनी मिलेगी उसी हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा, राइट। तो ऑटो विथ का मतलब भी होता है कि ऑटोमेटिक वो अपना स्लाइड जो है अपना विथ ले लेगा अपने अकॉर्डिंग, राइट। तो ऑटो विथ का पैरामीटर है, इसमें नॉर्मली आपको ये ऑटो विथ को ट्रू कर देना होता है। ओके, अब इसको मैं बंद करता हूँ। उसके बाद आते हैं ऑटो हाइट में। देखिए ऑटो हाइट क्या होता है, नॉर्मली उसी तरह होता है कि अगर हाइट को आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, जैसे इसमें ऑटो हाइट ट्रू कर दिया गया है, तो मानिए किसी इमेज की हाइट कम है, ज़्यादा, देखिए इसकी हाइट कम है, तो ऑटोमेटिक इसकी हाइट को वो अपना एडजस्ट कर लेगा। जो करेंट स्लाइड होगा उसका हाइट जितना बन रहा होगा उस हिसाब से ये अपना स्पेस जो है एडजस्ट कर लेगा, राइट। तो ये ऑटो हाइट का अगर आप ऐसा कोई आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसके हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद आगे चलते हैं ऑटो प्ले। अभी देखिए हमारा जो ये स्लाइडर है इस ऑटो प्ले नहीं है, मीन्स कि अभी देखिए कोई भी जब तक मैं इसको क्लिक नहीं करूँगा तब तक ये प्ले नहीं होगा, राइट। तो अब इसमें ऑटो प्ले में है कि और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटेड चल रहा है, आपको कुछ करना नहीं पड़ा है, कुछ सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। तो इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, तो आपको 3 पैरामीटर उठाने हैं, ऑटो प्ले, ट्रू, और ये तीनों पैरामीटर को आप कॉपी कर लें। चलिए मैं यहाँ पे चलता है और यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं। इसमें देखिए पहला पैरामीटर ऑटो प्ले, मीन्स ऑटो प्ले ऑन हो गया। उसके बाद है ऑटो प्ले टाइम आउट। ये क्या करता है कि कितने टाइम में उसको स्लाइड चेंज करवाना है। 1000 ये मिली सेकेंड में होता है, तो 1000 मीन्स 1 सेकेंड होता है। अगर 5 सेकेंड करना है तो 5000 लिखना पड़ेगा। तो सेकेंड मल्टीप्लाई टू सेकेंड मल्टीप्लाई टू आप 1000 कर लेंगे तो उतना सेकेंड आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ऑटो प्ले हॉवर पॉज ट्रू। इस पैरामीटर का क्या यूज होता है कि आप स्लाइड आपका ऑटोमेटिक चल रहा है बट आप उस पर कुछ लिखा है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप माउस होवर कर देंगे तो स्टॉप हो जाएगा। चलिए मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। जैसे अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे कि ऑटोमेटेड 1 सेकेंड, अभी क्या दिया है 1000 मीन 1 सेकेंड में ये चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, राइट। अब देखिए इसमें हमें एक और पैरामीटर था यहाँ पे ऑटो प्ले हॉवर पॉज। अब इसका मतलब क्या होता है कि अब स्लाइड है, मानिए किसी इमेज के बारे में पढ़ना है तब तक वो चेंज हो जाता है, तो आप जैसे ही माउस ओवर करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। मीन्स आप यहाँ क्लियरली पढ़ लें कि उस पर क्या लिखा है, और जैसे माउस आप हटाते हैं
ये ऑटोमेटिक फिर से चलना शुरू हो जाएगा। तो उसका ये यूज होता है कि यूज़र को आप स्लाइडर दिखा रहे हैं और ऑटो प्ले आपने लगाया है और उस पर कुछ टेक्स्ट लिखा है आपने और यूज़र उसको ऑफर को पढ़ना चाहता है उस टेक्स्ट को, तब तक कुछ चेंज हो जाए फिर वो बैक करेगा। तो उससे बचने के लिए है कि जैसे यूजर को पढ़ना होगा तो माउस ले जाएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा और जैसे ही माउस आप हटाओगे तो चीज़ें प्ले हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से ऑटो प्ले का आप यूज कर सकते हैं और उसका टाइम भी आप कितना रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं और आप हॉवर पे भी आप पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिक ऑल क्राउजल आप कैसे यूज कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा मैं वेबसाइट पे आपको चल के थोड़ा सा इसके डिटेल में बता देता हूँ कि और भी क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डॉक्स में जाएंगे। डॉक्स में जाने के बाद आप देखेंगे कि ये सारे न्यू फीचर्स हैं इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप इंस्टॉलेशन में जाएंगे तो आप इंस्टॉलेशन के लिए जो हमने स्टार्टिंग में किया CSS इंक्लूड कराना, JS HTML कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गाइड मिल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शंस में क्या है कि आप जितने भी ऑप्शन लिखते हैं, देखिए लूप, ट्रू, मार्जिन, नेव, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो वो सारे ऑप्शंस ये इसमें अवेलेबल ऑप्शंस हैं। आइटम, उसका टाइप क्या है, नंबर एक्सेप्ट करता है या स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, वो सारे आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी आपको दिया गया है, द नंबर ऑफ आइटम्स यू वांट टू सी ऑन द स्क्रीन। तो आइटम्स में हमने यहाँ 5 किया था तो हमें 5 आइटम दिख रहा था, राइट। देखिए यहाँ पे आइटम 5 था तो इसलिए 5 आइटम दिख रहा था। तो ये सारे पैरामीटर जितने अवेलेबल हमने मार्जिन यूज किया, लूप यूज किया, उसके बाद ऑटो प्ले, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पूरी लिस्ट दी गई है आपको एक एक पैरामीटर के बारे में। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको पूरे ही ऑप्शन को एक्सप्लोर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्लासेज हैं, जैसे कि इसमें कुछ प्री डिफाइंड क्लासेज होते हैं। तो आप यहाँ पे चाहें तो अपना क्लास नेम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जो भी क्लासेस चेंज करना हो तो आप इस यूज करके आप कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह भी दिया गया है। उसके बाद इवेंट्स में चलते, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स के बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं एक इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ऑल क्राउजल में हम इवेंट्स कैसे यूज करते हैं, कोई भी इवेंट कैसे फायर होता है, वो सारी चीज़ें मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। अभी मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। इवेंट्स क्या होता है कि कभी भी कुछ मूवमेंट हो रही है स्लाइडर से रिलेटेड तो आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं, उस पर कुछ आप लिस्नर लगाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। देखिए इसमें प्री डिफाइंड यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि ऑल क्राउजल जब इनिशियलाइज होगा तो ये कॉल होगा, उसके बाद रिसाइज करने पे ये कॉल होगा, रिफ्रेश पे ये कॉल होगा, ये सारे इवेंट हैं उसके। तो इस तरह से आप उस इवेंट को भी आप यूज कर सकते हैं। इवेंट को नॉर्मली यूज करने के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको ऐसे इवेंट कॉल करना है, इवेंट का नेम है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑल क्राउजल के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ऑल क्राउजल से आप जैसा चाहें उस तरह का स्लाइडर आप आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज ऑल क्राउजल आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करते हैं वेबसाइट पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये jQuery प्लगइन का सीरीज आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। और कोई और आप प्लगइन ऐसा आप किसी और प्लगइन के बारे में जानना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी सेपरेट आपको वीडियो बनाऊँगा। कोई और ट्यूटोरियल चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।